आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित होती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमने व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया है। हम इसमें देखते हैं यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसके हर एक भुजा में एक प्रतिरोध रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी के बीच पी रखा गया है, इसी प्रकार क्यू आर एस तथा इनके विकर्णों के मध्य अर्थात इसमें हम बी और डी विकर्ण के मध्य एक धारामापी जोड़े हुए हैं तथा ए और सी विकर्ण के मध्य यहाँ पे एक सेल जो है वी वोल्ट के यहाँ पे लगाए हुए हैं। जब यहाँ हम एक कुंजी को इस प्रकार से जोड़ते हैं तब यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। माना कि यहाँ धारा जो है आई प्रवाहित होती है तथा यहाँ पर संधि पर यह धारा दो भागों में विभक्त हो जाएगी, I1 तथा I2 के रूप में। तो किरचॉफ के प्रथम नियम यहाँ पर संधि का नियम लगता है कि जितनी धारा प्रवेश करती है उतनी धारा यहाँ पे निर्गत करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ धारा प्रवाहित होगी तथा यहाँ भी प्रवाहित होगी तथा यहाँ अगर हम देखें, यहाँ माना कि यहाँ IG धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है। जब सेतु संतुलन की स्थिति में यहाँ पे जो संगत भुजाओं पर जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है वह शेष संगत भुजाओं पे जो प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे जो P बटा Q बराबर किसके होगी, R बटा S की। तब जब यह स्थिति होती है तो यह जो दिया गया सेतु जो है वह संतुलन की स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पे जो बिंदु B होता है, जो यहाँ पे यदि हम यहाँ का विभव को क्या ले लें, VB ले तथा यहाँ के विभव को VD ले, तो इस प्रकार से यहाँ पे जितना है यहाँ पे VA तथा यहाँ पे VC ले ले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब संतुलन की स्थिति में यहाँ पे VB बराबर किसके होगा, VD के। तो इसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो विभवांतर होगा अर्थात यहाँ VA ऋण VB बराबर किसके होगा, VA ऋण VD के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे I जो यहाँ पे I1 और यहाँ पे जो प्रतिरोध क्या है P लगा हुआ है बराबर किसकी होगी, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है I2 तथा यहाँ जो प्रतिरोध है वह R है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें I1 बटे I2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, R बटे P प्राप्त हो जाएगा। तथा यहाँ पे अब देखिए हम ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे जो VB और किसके बराबर है, VD के। तो यहाँ से जो विभवांतर है VB तथा VC के बीच हम देखें VB ऋण VC किसके बराबर होगी, VD ऋण VC के। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी जब संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा और जो सारी धारा इस पर और प्रवाहित हो जाती है अर्थात I1 इधर आ जाएगा और I2 जो है इस ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे IB यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I1 गुना यहाँ पे क्या प्रतिरोध है Q तथा ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे S प्रतिरोध है तथा धारा जो प्रवाहित हो रही है I2 गुना S। तो इस प्रकार से I1 बटे I2 बराबर क्या होगा यहाँ पे S बटा Q। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिला था और यहाँ पे देखते हैं तो इसको हम दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं, I1 बटे I2 बराबर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है R बटा P और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ S बटा Q। तो इस प्रकार से यदि हम इसे पलट के लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे P बटा R बराबर Q बटा S तथा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ P बटा Q तथा यहाँ पे R बटा S। तो इस प्रकार से यही हमने यहाँ देखा था। सबसे पहले संतुलन की स्थिति के लिए क्या लिखा था, P बटे Q R बटा S, यही हमने यहाँ पे प्राप्त किया, P बटे Q R बटा S। तो इस प्रकार से जब संतुलन की स्थिति में होता है तो यहाँ पे जो IG का मान क्या होता है, 0, अर्थात जो धारा मापी में जो प्रवाहित धारा जो होती है वह 0 होती है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा मापी में
IG का मान शून्य होता है, अर्थात किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ IG क्या होगा, शून्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।